डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन गायब, सांसद ने प्रशासन से मांगा हिसाब, तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार से की जांच कराने की मांग। डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन हुई लापता। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इससे पहले भी आपने इंसानों की लापता होने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन 73 एकड़ ज़मीन की लापता होने की खबर तब लगी जब दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा से डीएमसीएच की ज़मीन से संबंध में सूचना मांगी। लोकसभा की लाइब्रेरी ने सांसद को इससे संबंधित जो लिखित सूचना दी, उसके अनुसार दरभंगा महाराजा रामेश्वर सिंह ने 1925 में मेडिकल स्कूल की स्थापना के लिए 6 लाख रुपये और 300 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। सांसद ने जब जिला प्रशासन और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से इस संबंध में जानकारी मांगी तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज के पास सिर्फ 227 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 150 एकड़ में एम्स बनाया जा रहा है, जबकि 77 एकड़ में डीएमसीएच रहेगा। अब सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जिला प्रशासन से दरभंगा राज से दान में मिली शेष 73 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा है। उधर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भूमाफियाओं और सरकारी अधिकारियों से गठजोड़ से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार से जांच कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की मांग की है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, उन्होंने लोकसभा से लिखित रूप से जानकारी मांगी थी कि दरभंगा के डीएमसीएच के पास कितनी ज़मीन है। इसके जवाब में उन्हें बताया गया है डीएमसीएच की स्थापना 1946 में हुई थी। इससे पहले टेम्पले मेडिकल स्कूल के रूप में इसकी स्थापना 1925 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा रामेश्वर सिंह की दान में दी हुई 300 एकड़ जमीन पर की थी। रोचक बात यह है कि इसका खुलासा किसी आरटीआई एक्टिविस्ट या आम आदमी से इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच की। डीएमसीएच के पास 327 एकड़ जमीन ही है। उन्होंने कहा, अगर 300 एकड़ जमीन मिल जाएगी तो 200 एकड़ में एम्स बन जाएगा और शेष 100 एकड़ में डीएमसीएच रहेगा। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन गायब हुई डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन खोज कर दे, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को कहा है। उधर दरभंगा के आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि उनके परदादा महाराजा रामेश्वर सिंह ने दरभंगा में टेपले मेडिकल स्कूल की स्थापना के लिए 1925 में 300 एकड़ ज़मीन और 6 लाख रुपये दान में दिए थे। उन्होंने कहा, उसी ज़मीन पर 1946 में उनके दादा महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज बनवाया था। उन्होंने कहा, राज परिवार को यह जानने का हक है कि 73 एकड़ ज़मीन आखिर गई तो गई कहाँ। इन्होंने प्रशासन से इस ज़मीन को ढूंढने की मांग की। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने कहा, डीएमसीएच की स्थापना के लिए करीब 100 साल पहले दरभंगा राज से ज़मीन दान में मिली थी। जिला प्रशासन के पास जो उपलब्ध दस्तावेज है, उनके अनुसार डीएमसीएच के पास 227 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से एम्स के लिए 150 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। बाकी की 77 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच रहेगा। उन्होंने कहा, अगर 300 एकड़ ज़मीन मिलती है तो वह अतिक्रमित हो गई होगी और लोगों ने उस पर घर बनवा लिए होंगे। उधर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा, दरभंगा राज की ज़मीन को भूमाफिया अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, न तो सरकार न ही दरभंगा राज के वारिसों को इस संपत्ति की चिंता है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार को पटना से एक जांच कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करवानी चाहिए और जमीन वापस लेनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि 73 एकड़ जमीन लापता हो गई है, क्या दरभंगा के सांसद इसको खोज पाएंगे। दरभंगा डीएमसीएच के पास कितना जमीन है, सारी जानकारी उपलब्ध करा। उसी के तहत इसमें दिया गया दरभंगा डीएमसीएच के पास राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया
जो 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे, तो जमीन कहाँ पर है? चूंकि कहा जा रहा है कि दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गए? तो एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में हम चाहेंगे जो एम्स की निर्माण 200 एकड़ में हो और 100 एकड़ में डीएमसीएच रह जाए। देखिए, मेरे परदादा महाराज सर रामेश्वर सिंह जी ने खुलवाया था, पहले मुजफ्फरपुर में खुलने वाला था। उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन 6 लाख रुपए डोनेट करके यहाँ डीएमसीएच खुलवाया। उसमें 300 एकड़ ज़मीन दिया गया। क्यों नहीं चाहेंगे? जो परिवार ने दिया है उसका तो राइट बनता है, जो दिया है उसको कहाँ गई ज़मीन वो तो देखना पड़ेगा। डीएमसीएच के पास जो ज़मीन है वो सरकार से तो नहीं मिली थी, यह महाराजा ने दान में दिया था और ये 100 साल पहले की बात है और उसका बहुत सारे कागजात कॉलेज के पास उपलब्ध नहीं। लेकिन वर्तमान में सीओ के यहाँ से और समाहरणालय डीएम के यहाँ से जो पेपर आया जिसमें खतियान का कागज आया था, उसके हिसाब से यहाँ डीएमसीएच को 227 एकड़ ज़मीन है उपलब्ध। बाकी ज़मीन तो हम लोगों के नॉलेज पर नहीं है कि या तो अतिक्रमण हो गए, लोग मकान बना लिए, जिसका पूरा का पूरा यहाँ दरभंगा राज महाराजों के ज़मीन पर माफियाओं का और नेताओं की निगाह है। यहाँ जितने ज़मीन के दलाल हैं सब उस ज़मीन का लूट और बंदरबाट, और जो परिवार है वह अपनी प्रॉपर्टी की और अपनी संस्कृति की हिफाजत करने को तैयार है नहीं, और नेता भी उसके हिस्सेदार हैं। तो कहाँ से पता चलेगा? प्रॉपर्टी कंप्लीट रूप से जब पदाधिकारी से लेकर के सबके तालमेल और घालमेल हैं, तो आप प्रॉपर्टी को जानकारी कैसे लीजिएगा? वो तो पूरा का पूरा साजिश है। अब 73 बीघा जमीन कहाँ चली गई, एकड़ जमीन कहाँ चली गई? तो इसका पूरा इंक्वायरी बैठा देना चाहिए और पटना से इसकी इंक्वायरी बैठा करके वो 73 बीघा जमीन आज किसके पास है और खाता खेतियानी कहाँ बनी, कौन से सीओ डीसीएलआर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबकी इंक्वायरी करके आप जेल भेजिए और जमीन को निकालिए।